नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑन एक्टिवेट योर सेल्फ फीलिंग पावर। और आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन शब्द आया है इन फ्लेम से, जिसका मतलब है ऑन फायर, ये तो आग लग जाना। आज का वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर जुड़े रहें। मैं हूं डॉक्टर पार्थ, एमडी डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर, सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच एंड लो कार्ब न्यूट्रिशनिस्ट। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में इन्फ्लामेशन के बारे में जिक्र किया था, और आपने भी कई बार ऐसे बीमारियों का नाम सुना होगा जिसका मूल कारण इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि आर्थराइटिस, जोड़ों में इन्फ्लामेशन, कार्डाइटिस, हार्ट में इन्फ्लामेशन, न्यूमोनाइटिस, लंग्स यानी फेफड़े में इन्फ्लामेशन, गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लामेशन, खोलेसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर, पित्त के थैली में इन्फ्लामेशन, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन, प्लांटर फेसाइटिस, ईडी का इन्फ्लामेशन, जिन्हें सवेरे उठने के बाद ईडी के एरिया में दर्द रहता है, वो भी एक प्रकार का इन्फ्लामेशन ही है। जिस बीमारी का नाम के लास्ट में आइटिस यानी ITIS रहता है, वो बीमारी इन्फ्लामेटरी होता है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन शरीर का एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की चोट लगने से एक्टिवेट हो जाता है। शरीर को हील करने में, ठीक करने में मदद करता है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, टॉक्सिन्स हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, इंजुरी या तो चोट लगने से या तो अन्य हानिकारक चीजों से लड़ने में मदद करता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। जब भी हमारे शरीर पर बाहरी आक्रमण होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या तो वायरल इन्फेक्शन हो या तो चोट लगने से हो, इन्फ्लामेशन का प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हमला होता है, अटैक होता है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस अटैक करते हैं, या कोई भी प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाए, या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या किसी भी प्रकार के इंजुरी या चोट लग जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ऐसे केमिकल्स बनाने लगता है जिससे हम इन्फ्लामेटरी केमिकल्स कहते हैं, या तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कहा जाता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को ब्लड टेस्ट में हम पता कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि शरीर में कितना लेवल का इन्फ्लामेशन है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन के वक्त जो केमिकल्स या इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बनते हैं, वे शरीर में जो वायरस और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अगर इंजुरी है तो उसे हील करने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया को एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। एक्यूट इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए चलता है, कुछ घंटों में या तो कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। शरीर में जहां एक्यूट इन्फ्लामेशन रहता है, वहां पर दर्द यानी पेन, रेडनेस, टेंडरनेस और स्वेलिंग यानी सूजन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी ना कभी स्प्रेन या तो मोच तो हुई होगी। मोच के एरिया में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, और इस एरिया में लालपना, ये तो रेडनेस आ जाता है। दर्द तो रहता है, पर हमारा शरीर अंदर ही अंदर इस इंजरी को रिपेयर करने में लगे रहता है, और जब ये मोच ठीक हो जाता है तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारा शरीर को इन्फेक्शन, इंजुरी और टॉक्सिन से बचाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा शरीर के लिए एक हीलिंग रिस्पॉन्स है, और ये शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमें इसे बदलना या तो चेंज करना बहुत गलत होगा। एक दूसरे प्रकार के इन्फ्लामेशन है जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब देखिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है, पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बेवजह, बिना कोई वजह के एक्टिवेट हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम बिना कोई ट्रिगर के, बिना कोई वजह के बार बार इन्फ्लामेटरी केमिकल्स या तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बनाने लगता है। क्रॉनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत लंबा चलता है, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में एक हाई अलर्ट मोड में आ जाता है, एक तनाव की स्थिति में आ जाता है, वो भी लंबे समय तक, और इसी की वजह से शरीर में अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मूल कारण है गलत लाइफस्टाइल, गलत हैबिट और क्रॉनिक इन्फेक्शन। लाइफस्टाइल और हैबिट हमारे हाथ में है, पर इन्फेक्शन हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। लाइफस्टाइल और हैबिट का मतलब है अनहेल्दी फूड हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल यूज, सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, टॉक्सिन्स, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद ना आना,
ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में थकान, पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिड रिफ्लक्स यानी सीने में जलन, बार बार इन्फेक्शन होना, वजन घटना या वजन घटाना मुश्किल होना, या तो वजन बिना कोई कारण का घट जाना, स्लीप एपनिया, नींद ना आना, और तो और डिप्रेशन और एंजाइटी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका ब्लड शुगर हाई हो सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है और घट भी सकता है। पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कमर में जकड़न और दर्द देखे जाते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, आपका चिड़चिड़ापन भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का संकेत देता है। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, ऑटोइम्यून डिजीज, आर्थराइटिस। इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लाइटली मत लीजिए। इसीलिए मेरा यह मानना है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को एक एपिडेमिक घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में आजकल हम हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज देख रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में हम फैटी लिवर डिजीज देख रहे हैं, डायबिटीज, कैंसर आम सी बात हो गई है। इट हैज बिकम सो नॉर्मल, बट इट्स नॉट एट ऑल नॉर्मल। आज के जमाने में हर घर में डायबिटीज है, हर घर में हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, थायराइड प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द यानी आर्थराइटिस है, हृदय रोग है। इन्फ्लेमेशन के बारे में जानना और समझना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। हमेशा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी आदतों को सुधारें। याद रखें, आपका शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने आप को हील कर सकता है, बट इट नीड्स द राइट इंग्रेडिएंट्स फॉर हीलिंग। शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए कई सारी चीजों की यानी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जिसे आपको ही पूरा करना पड़ेगा। मेरा काम है आपको वो नॉलेज देना जिसे आप कोई भी बीमारी को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। मेरे हिसाब से मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को एपिडेमिक घोषणा कर देनी चाहिए। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कौन सी ब्लड टेस्ट करने से आप अपने शरीर का इन्फ्लेमेशन का लेवल को जान पाएं और इन्फ्लेमेशन को कम करने का उपाय क्या है। तो जुड़े रहिए। Stay healthy, sleep well, and keep smiling. This is Dr. Path signing off. Have a great weekend.